उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें 125 सीटों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में ही अपना 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया है और पहली सूची में कांग्रेस ने अपने इस वादे को निभाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस सूची के जरिए ही जाति और धर्म वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। इस सूची में भी अधिक टिकट मुस्लिम, ब्राह्मण और ठाकुर और जाटव को दिए गए हैं और कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा 20 नाम मुस्लिम प्रत्याशियों के हैं और इसमें से 11 सामान्य तो 8 ओबीसी वर्ग से है। पहली लिस्ट में मुस्लिम के बाद सबसे अधिक 18 टिकट ब्राह्मणों को मिले हैं। जाटो समाज को 15 और ठाकुरों को 14 टिकट दिए गए हैं। जाति वर्ग में अलग अलग देखें तो कुल 125 प्रत्याशियों में 35 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग और 57 जनरल और 37 एससी और एक एसटी समुदाय से है। ओबीसी को जो 35 टिकट दिए गए हैं उनमें 8 मुस्लिम और 5 कुर्मी और 5 यादव, 3 गुज्जर और 3 निषाद और 2 जाट और 2 जायसवाल और एक बघेल, गिरी, कांडू और कश्यप, लोधी, पाल, साक्य शामिल हैं। और इस तरह सामान्य वर्ग के ही 57 प्रत्याशियों में भी 18 ब्राह्मण और राजपूत, 11 मुस्लिम, 6 और बनिया, 2 खत्री और ऐसे दिए गए हैं। पंजाबी भी हैं इसमें शामिल और इसी वर्ग के ही 32 प्रत्याशियों में भी 15 जाटव और 10 पारसी और 4 धोबी और 2 वाल्मीकि और एक अकोरी, जबकि एसटी वर्ग में ही एक टिकट गोंड समाज को प्रत्याशी के रूप में दिया गया है। 125 प्रत्याशियों में 88 प्रत्याशियों को पहली बार टिकट मिला है, जबकि 15 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें दोबारा किस्मत आजमाने का मौका मिला है। कांग्रेस ने 10 ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके अलावा 7 प्रत्याशी चौथी बार चुनाव लड़ेंगे जो विधायक और एमएलसी भी रह चुके हैं। 3 प्रत्याशी 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे और एक प्रत्याशी प्रदीप माथुर 7वीं बार चुनाव लड़ेंगे। प्रदीप माथुर इससे पहले 6 बार चुनाव लड़े, जिसमें 4 बार विधायक रहकर नेता विधान मंडल कांग्रेस भी रहे हैं। इस बार वो मथुरा विधानसभा सीट से किस्मत आजमाएंगे। देश भर में आज मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और समेत कई नेताओं ने देशवासियों को बधाई भी दी है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर 5 भाषाओं में त्योहारों की बधाई दी है। प्रधानमंत्री द्वारा एक ट्वीट हिंदी में किया गया है। पीएम ने लिखा है, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रकृति के पूजन से जुड़ा ये उत्सव हर किसी के जीवन में आरोग्य और आनंद लेकर आए। प्रधानमंत्री के इसके बाद से ही कई और ट्वीट देशवासियों को बधाई देते हुए हैं और उन्होंने माघ बिहू त्योहार की बधाई दी है और सुख एवं समृद्धि की कामना भी की है और उन्होंने गुजरात के लोगों को उत्तरायण की शुभकामनाएं भी दी है। पीएम मोदी ने पोंगल की शुभकामनाएं भी देते हुए कहा कि पोंगल तमिलनाडु की जीवंत संस्कृति का पर्याय है और इस विशेष अवसर पर ही सभी को, विशेष रूप से दुनिया में ही फैले तमिल लोगों के मेरी बधाई है और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रकृति के साथ हमारा बंधन और हमारे समाज में भाईचारा की भावना गहरी हो। और आपको बता दें कि मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम और तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में जहां इसे मकर संक्रांति कहा जाता है तो वहीं तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। असम में इसे माघ बिहू और गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं और पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन हो रहा है। आस्था का ये मेला कोरोना का सुपर स्प्रेडर हो सकता है और आज यानी शुक्रवार को ही मकर संक्रांति के मौके पर लाखों लोग स्नान करेंगे। मेले में कोरोना विस्फोट हो चुका है। लगातार ये अपील हो रही है कि मेला रद्द होना चाहिए, लेकिन प्रयागराज में ये मेला लग रहा है और ऐसे में सवाल ये है कि महामारी के दौर में ये मेला क्यों? 47 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान लाखों की तादाद में श्रद्धालु गंगा में स्नान करेंगे। लाखों की भीड़ के हिसाब से ही तैयारी भी बड़ी हो गई है और लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच हो रहे इस मेले पर सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि माघ मेले में कोरोना का वायरस एंट्री मार चुका है और इस बीच ही माघ मेले में 18 और लोग संक्रमित हो गए हैं और अब तक कुल 70 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। यह आंकड़े मकर संक्रांति पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से पहले के हैं और सिर्फ पुलिसकर्मी और चुनिंदा लोगों की जांच के ही आंकड़े नहीं है। और आपको बता दें कि आज से ही भीड़ बढ़ने के बाद से ही अगर जांच हुई तो बड़ी संख्या में संक्रमित मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के पाला बदलने की घटना आम हो चुकी है, लेकिन बीजेपी में बड़ी बगावत हुई है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज एक साथ योगी सरकार को छोड़ने वाले 3 मंत्री और बीजेपी के 6 विधायक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। 3 दिन पहले यूपी बीजेपी में जिस भागम दौड़ शुरुआत हुई है, आज उसका नतीजा आने वाला है। ये दावा बीजेपी के ही खिलाफ बगावत की अगुवाई करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का है। चुनाव से ऐन पहले ही यूपी बीजेपी को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं और अब तक कुल 3 मंत्री और 11 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। इनमें से आज 9 नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिन 3 मंत्रियों ने योगी सरकार का साथ छोड़ा है उनमें सबसे पहला नाम खुद स्वामी प्रसाद मौर्य का है और दूसरा नाम है दारा सिंह चौहान और तीसरे मंत्री है धर्म सिंह सैनी। इसके अलावा ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा और भगवती सिंह सागर, मुकेश वर्मा, विनय शाक्य और बाला अवस्थी इन विधायकों के नाम है जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन जताते हुए चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका दिया है और इनका दावा है कि ये झटके अभी जारी रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को ही चुनाव में हराने का दावा कर रहे हैं और आपको बता दें कि इन नेताओं को भी मिलाकर अब तक कुल 11 विधायकों ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया है और इनमें 4 विधायकों पहले ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो चुके हैं, जबकि अवतार सिंह भड़ाना और आरएलडी में ही शामिल हो गए हैं। वहीं 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही चुनाव के ऐन पहले दूसरी पार्टियों के नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला तो कई बार देखा गया है, लेकिन यूपी में ही चुनाव के ऐन पहले कुछ उल्टा हो रहा है। 300 से ज्यादा सीटों वाली लोकप्रिय योगी सरकार को चुनावी इम्तिहान से पहले ही बड़े झटके लग रहे हैं।